दूर रोड पे देखना ऐसा लगेगा रोड पे पानी भरा हुआ है, लगता है, लेकिन वहां तक पहुंचे तो पता और आगे भरा हुआ है, और आगे, ऐसा लगता है। तो वो रेगिस्तान की रेत में हिरन भाग रहा था और उसे रेत दिखाई दे रही, आगे पानी भरा हुआ है, तो सोचा प्यासा था, भागा वहां तक, लेकिन वहां पे देखा और आगे भरा हुआ है, और आगे भरा हुआ है, और आगे, ऐसे भागते 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 पानी की आस में भागते 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 प्राण चले गए, लेकिन प्यास नहीं हुई। यही हाल हमारे आपके जीवन का है। मैं इतनी पढ़ाई करके ये नौकरी हासिल करूंगा, फिर विवाह करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर ये करूंगा। क्यों करोगे? तो तमन्ना तो यही, मुझे आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। लेकिन आप भाग रहे हो, भाग रहे हो, भाग रहे हो, और मूल जीवन बर्बाद होता चला जा रहा है। लेकिन न आराम मिलता है, न सुख मिलता है, न शांति मिलती है, और यूं ही झंझट में पूरा जीवन तबाह हो जाता है। और ये अनमोल जीवन हीरा जन्म है, ये अलादीन का चिराग है। अलादीन का चिराग, तुमने नाटक सुना होगा। एक अलादीन नाम का व्यक्ति था, उसके हाथ में एक चिराग लग गया। चिराग जब वो जलाता तो उस चिराग से एक जिन्न प्रकट होता था, और जिन्न कहता था, क्या हुक्म है मेरे आका? तो वो अलादीन कहता था कि मुझे फला चीज ला के दो, तो वो जिन्न ला करके वो चीज दे देता था। उसके जीवन में किसी प्रकार की कमी नहीं रही, उसने सब कुछ बना लिया। इसी प्रकार से मानव तन भी अलादीन का चिराग है। इस चिराग के अंदर 10 इंद्रियां हैं, 4 अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, 5 प्राण है, 5 कोष हैं। इसके अंदर साधनों का धाम है। ये अलादीन का ऐसा चिराग है। अलादीन हो तुम, तुम्हें केवल आदेश देना है। यहां तुम्हें केवल आदेश देना है कि ऐसा काम होना चाहिए, वैसा ही होगा, और होता भी वैसा ही है। फर्क केवल इतना हो गया है कि वो आदेश जो तुम देते हो वो बाहर के आदेश हैं, समाज के आदेश हैं, काल भगवान के आदेश हैं, उनकी पूर्ति करना चाहते हो। मैं पढ़ लिख जाऊं, मुझे ग्रेजुएशन मिल जाए, मैं परीक्षा में पास हो जाऊं। अभी एक फोन आया था, वो इनके परिवार से आया था, लक्ष्मी का, कि गुरुजी मिठाई का डिब्बा लेके आएंगे, हमारे बच्चे पास हो जाएंगे। हमने बिल्कुल आस रखोगे, जरूर काम होगा, चिंता करने की क्या बात है, क्यों भाई? तो अब ये बाहर के आदेश है ना, ये बाहर के आदेशों की पूर्ति वो अंदर से जब पक्की हो जाएगी वो काम जरूर होगा। तुम्हारे अंदर बाहर के आदेश से फिट हो जाएगी, मैं मकान बनाऊंगा, ये जब बात अंदर पहुंच जाएगी, अंदर वाले के पास, जब तक मन बुद्धि रहेगी तब तक नहीं बन पाएगा। लेकिन जिस दिन वो अंदर पहुंच गई, मैं मकान बनाऊंगा, अब चाहे कर्ज हो चाहे कुछ भी बन जाएगी, अब बन जाएगी। जिस दिन अंदर पहुंच जाएगा उस दिन रास्ता बन जाएगा। तो हमारे जीवन में जो जो घटना हो रही है, ये सब बाहर के आदेशों से हो रही है। आपको अपने आदेश प्रकट करना है। अपने आदेश कैसे प्रकट होंगे, कैसे पता लगे मेरा आदेश है ये गुरुमुख द्वारा होता है। गुरु से चेक करके देखो कि मैं गुरु से अगर विरुद्ध कार्य कर रहा हूं तो वो संसार के आदेश हैं, और गुरु के आदेशों का पालन हो रहा है तो वो तुम्हारा आदेश है। और तुम्हारे आदेश जिस दिन शुरू हो जाएंगे, उस दिन तुम जो कुछ चाहोगे वो तुम्हारे साथ होगा। और ये बिल्कुल पक्की बात है। लोग कहते हैं हमारा भजन सुनने में मन नहीं लगता। हम कहते अभी तुम गुरुमुख ही नहीं बने। जिस दिन गुरुमुख बन जाओगे तो मन तुम्हारा कहीं भाग ही नहीं सकता, क्योंकि मन अपने आदेशों का पालन कर रहा है। तुम्हारे आदेश का पालन कर ही नहीं रहा है, तुमने अपने आदेश कभी चला ही नहीं उनके ऊपर। जिस दिन तुम अपना आदेश चलाओगे तो मन भाग ही नहीं सकता, कहीं नहीं जा सकता। जिस दिन तुम अपने आदेश प्रकट करोगे, और अपने आदेश जब ही प्रकट होंगे, पहले बाहरी रूप में गुरु भक्ति को धारण करो। गुरु के पास वो पावर होती है, संतों के पास वो पावर होती है कि वो अभी इसी वक्त तुमको समाधि में पहुंचा सकते हैं। इतना करंट है उनके पास ब्रह्म का, इतना करंट है उनके पास ब्रह्म का कि वो अभी अगर तुम्हारे पास दृष्टिपात कर दे तो आप तड़ाक से गिर जाओगे, बच नहीं सकते। वो इतना पावरफुल करंट होता है। लेकिन वो कैसे कर दे, तुम उस लायक बनो तो अभी अलादीन का चिराग जलना तो सीखो। वो मंत्र भी तो तुम्हें आए, खुल जा सिम सिम दरवाजा। अली बाबा 40 चोर की कहानी सुनी होगी। एक चोर लाता था गुफा में, चोरी का माल जमा कर देता था, और सिम सिम दरवाजा बंद हो गया, और सिम सिम दरवाजा खुल जा, तभी खुलता था, जमा उसमें खजाने जमा कर देता था। लेकिन अली बाबा ने देख लिया, तो अली बाबा क्या करते थे, चोर तो उसमें जमा करता था, और अली बाबा कहते खुल जा सिम सिम दरवाजा, और खजाना निकाल करके अपना काम करते थे, गरीबों का भला करते थे। हैं?
तो अली बाबा हम हैं। इसमें खजाना छुपा रखा है, उस खजाने को खर्च करो, आनंद लो, मस्ती लो। ये आनंद के लिए मिला, ये मस्ती के लिए मिला, ये मानव जीवन खुशी के लिए मिला है, मस्ती के लिए। क्योंकि परमात्मा ने जब ये संसार की रचना की, एको अहम बहुत स्वामी की जब फुरना उसके अंदर फुरी, तो ये सब रचना, ये 5 कोष 10 इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण वगैरह सब उसने बनाए, तो इसीलिए बनाए कि मैं आनंद लूं। आनंद जीवन में आप सब लोग बताना कि आपको पूर्ण आनंद मिलता है सबको क्या? हमें दिखा रहे, जिससे पूछो वो इतनी दुखी की कहानी सुनाता है। सबके पास दुखी दुख है, आनंदित कौन है? जिसे ये खजाना पता लग गया ना, वो अंदर से मुस्कुराता रहेगा हर समय, उसके अंदर लहरें लेंगी। हमारे अंदर भी अभी तक थोड़ी कमियां थी, वो कमियां थी, तो हमने सोचा अब मामला किसी वक्त कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम क्या करें? तो एक आध्यात्मिक विषय का परिवार ऐसा होता है, गुरु शिष्य का नाता ऐसा होता है कि जो गुरु शिष्य के बीच में चलता है वही अंदर चलता है। ये खेल जो गुरु शिष्य के बीच में चलता है, ये आंतरिक यात्रा होती है। आंतरिक यात्रा बिल्कुल सब तो बात है। अगर गुरु शिष्य की यात्रा तुम्हारी गड़बड़ है तो अंदर की यात्रा तुम्हारी गड़बड़ है। शिष्य की यात्रा गुरु भक्ति में अगर फिट है तो वो अंदर भी फिट है। अगर बाहर तुम्हारी गड़बड़ है तो अंदर भी गड़बड़ है, बच नहीं सकती। क्योंकि जब बाहर की संगत का असर तुम्हारे अंदर घुसा हुआ है, बाहर के आदेश जब अंदर घुसे हुए हैं, तो बाहर का ही तो आदेश अंदर घुसना है, गुरु बाहर ही तो मिलता है। अब जब वही नहीं हो पा रहा, तब जब तुम्हारे संगत के ही आदेश तुम्हारे अंदर घुसे हुए हैं, गुरु का आदेश तुम्हारे अंदर घुसा ही, संसार की संगत की रंगत हमारे अंदर है, गुरु की संगत की रंगत है नहीं, कैसे आध्यात्मिक रास्ता खुलेगा? खुल ही नहीं सकता। लाख उपाय कर लो, तुम लाख अपने आप को समझाते रहो, नहाते वक्त राम राम हरे कृष्ण कितना ही बोलते रहोगे, तुम्हारा समझौता है खाली, लेकिन हो है तुम्हारी गति वही जो एक मनमुक्ति होती है। अपने आप को कहते रहो गुरुमुख है, ये है वो है, फलाना ढमाका, नहीं। काम तो जब ही बनेगा जब आप बाहर की यात्रा अपनी सही करोगे। इस बाहर की संगत में 2 तरह की रंगत है, एक संसार की रंगत है, एक भक्ति की रंगत है, प्रभु की रंगत है। अब यहाँ सत्संग में बैठे हुए हो, यहाँ जितनी भी रंग आपके ऊपर छिड़के जा रहे हैं भगवान की भक्ति के रंग छिड़के जा रहे हैं, है ना? यहाँ जितने भी रंग आपके ऊपर छिड़के जा रहे हैं भगवान की रंगत के छिड़के जा रहे हैं। लेकिन और जिस जगह तुम बैठोगे वहां चाहे धन की प्राप्ति की हो, चाहे मान सम्मान की हो, चाहे पद प्रतिष्ठा की, वो सारी रंगत संसार की रंगत है। यहाँ आपको जितना भी लोभ दिया जा रहा है, लालच दिया जा रहा है, आपकी भूत बाधा दूर की जा रही है, अर्जी लगाई जा रही, झाड़ा फूंका किया जा रहा है, जितना जो कुछ वो इस लालच से किया जा रहा है कि आप प्रभु की तरफ जाओ, है ना? तो यही बात है कि तुम्हारे अंदर खजाना भरा हुआ है, तुम अपना आदेश देना शुरू करो। आदेश देना जब ही शुरू कर पाओगे जब तुम्हारा मन अंदर के आदेशों का पालन करेगा। अब ये बाहरी मन जो है किनकी संगत कर रहा है, उनके आदेश इसने अपने अंदर घुस लिए हैं। अब वही आदेशों पर तुम्हारा जीव, तुम्हारा आपा चल रहा है, तो कैसे कल्याण होगा? अगर कल्याण चाहते हो तो अपने अंदर गुरु भक्ति पैदा करो और फिर अपने आदेश पैदा करो। जब अपने आदेश पैदा करोगे तो तुम्हारे अंदर से आनंद के स्रोत फूटना शुरू हो जाएंगे। जो काम नहीं बनने वाले वो भी बनना शुरू हो जाएंगे। आपके लिए वो सोच मिलना शुरू हो जाएगी। अब जैसे मैं छोटा सा एक उदाहरण दे रहा हूं, जैसे जब तुम सोने जाते हो, सोने के लिए सोने जाते हो तो नींद आने की भूमिका कहां से शुरू हुई? नींद आने की भूमिका कहां से शुरू हुई और नींद जब आ गई, नींद आने की भूमिका से लेकर के नींद आ गई, इतने बीच का कभी तुमने अनुभव किया कि किस प्रकार से भूमिका शुरू हुई? शायद किसी ने चिंतन नहीं किया होगा इस बात। नींद आ गई इसका तो चिंतन किया, अब सोएंगे जाकर के इसका चिंतन किया, लेकिन इतने बीच में जो अनुभव हुआ है वो किस तरीके से हुआ इसका किसी ने चिंतन किया? कैसे आई? किसी देवता की कृपा से आई वो भूमिका, किसी देवता की कृपा से बनी या तुम्हारे पास पड़ोसी की कृपा से बनी?
समझो बात के लिए। तो अपनी कृपा से बनी। हाँ, कोई विचार तुम्हारे अंदर ऐसा बना है, कोई आदेश तुमने दिया है, किसी ने आदेश ऐसा दिया है तुम्हारे अंदर, तो जब तुम्हारे आदेश से समाधि लग सकती है तो निर्विकल्प समाधि क्यों नहीं लग सकती है। एक उदाहरण दिया मैंने छोटा सा, जो कहते हो कि ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, ये उदाहरण है मात्र केवल। तो ये पराधीनता बिल्कुल नहीं मानो जीवन में। तुम अभी इसी वक्त अपने अलखनाथ भगवान से जुड़ सकते हो, लेकिन आपके अंदर प्यास और होता। अब ये नहीं कि मन बठिया चित्त हुजूरी, प्यास तो संसारी भरी हुई है, अब काम तुम ये करना चाहो नहीं हो सकता है, तो आपके संसार के ही रास्ते खुलेंगे, ये दरबार नहीं खुलेगा। तुम